अमेरिका और इजराइल में जितनी गहरी दोस्ती है ना आज, ऐसे ही कभी दोस्ती अमेरिका और ईरान की थी। अमेरिका और ईरान जिगरी दोस्त थे, लेकिन 1989 के बाद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। कैसे ईरान वेस्टर्न कल्चर छोड़कर इस्लामिक रेवोल्यूशन की ओर चला गया और कैसे ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तारीख के सन्नाटे को चीरता हुआ एक नाम उभरता है, रुहुल्लाह ख़ामनेई, जिसने इनकलाब की चिंगारी को आग बना दिया। अमेरिका और ईरान की दोस्ती और कैसे ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, IRGC कब और कैसे बनती है, आइए ये सब हम शुरू से समझते हैं। साल 1908 जब पहली बार ईरान की सरजमीन से काला सोना निकला और यहीं से शुरू हुई दौलत, साजिश, इनकलाब की कहानी। ईरान की सरजमीन से जब काला तेल निकलना शुरू हुआ तो दुनिया की बड़ी ताकतें ईरान की तरफ रुख करती हैं। सबसे पहले ब्रिटेन और फिर अमेरिका इस दौलत पर टूट पड़े। ईरान का तेल ईरान की जमीन से निकलता था, लेकिन उसका फायदा बाहर के मुल्क उठा रहे थे। लेकिन ईरान के एक प्रेसिडेंट होते हैं जिनका नाम था मोसाडेक, मोहम्मद मोसाडेक, और मोसाडेक ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया, तेल अब किसी और का नहीं, ये सिर्फ ईरान का होगा। और फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने अमेरिका और ब्रिटेन को हिला दिया। ईरान की तमाम पेट्रोलियम कंपनियों को एक ही झटके में नेशनलाइज कर दिया गया। रातों रात ब्रिटेन और अमेरिका की कंपनियों को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। इस फैसले के बाद ईरान की गलियों में खुशियों की लहर दौड़ गई। अवाम ने अपने हीरो को सर आंखों पर बिठा लिया और मोहम्मद मोसाडेक रातों रात ईरान की आवाम के हीरो बन गए। लेकिन इस फैसले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन खामोश बैठने वाले नहीं थे। दूर कहीं खामोशी में एक साजिश तैयार हो रही थी। अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर इतिहास को बदलने की तैयारी कर रहे थे। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 और अमेरिका का CIA जब दोनों साथ आए तो ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक साजिश की शुरुआत थी। और फिर MI6 और CIA ने मिलकर ईरान की जमीन पर एक खामोश लेकिन खतरनाक खेल खेला। ना कोई जंग हुई और ना कोई खुला ऐलान, लेकिन एक ही पल में पूरी हुकूमत पलट दी गई। ईरान में अब तक का पलट हो चुका था। और फिर साजिश अपने अंजाम तक पहुंच गई। एक ही पल में अवाम का हीरो मोहम्मद मोसाडेक को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर ईरान की सत्ता सौंप दी गई एक ऐसे शख्स के हाथों में जिसे अपनी आवाम से नहीं, अपनी कुर्सी से मोहब्बत थी। उसके आते ही ईरान में लोकतंत्र खत्म हो गया और एक सख्त राजतंत्र ने जन्म लिया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। तेल ईरान का था, लेकिन उस पर हक अब भी अमेरिका का था। तेल निकालना, रिफाइन करना और उसको बेचना, सब कुछ अमेरिका के इशारों पर होने लगा। यहाँ तक कि ईरान की दौलत को संभालने का काम भी विदेशी कंपनियों के पास चला गया। ईरान के पास सिर्फ जमीन बची थी और उस जमीन के नीचे का खजाना किसी और के पास चला गया। तेल तो ईरान की जमीन से निकलता था, लेकिन उसे निकालने का काम अमेरिका करता था। उसे रिफाइन करना भी अमेरिका के हाथों में था और बेचने के लिए डॉलर का इस्तेमाल करता था। यहाँ तक कि पेट्रोल को संभाल कर रखना भी अमेरिकी कंपनियां ही करती हैं। यानी तेल तो ईरान का था, लेकिन पूरी मलाई अमेरिका खा रहा था। ये बात ईरान की आवाम के दिलों में चुभने लगी थी और धीरे धीरे लोग रजा पहलवी के खिलाफ खड़े होने लगे। लेकिन जब इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठी तो सबसे बुलंद होकर एक नाम सामने आया, रुहुल्लाह ख़ामनेई। हम खामोश रहने वालों में से नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो बातिल के सामने झुकना नहीं जानते। और जब तक एक भी इंसान जिंदा है, हक की ये लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने जोर से इस नाइंसाफी और ईरान की सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई। मगर रजा पहलवी ने इस आंदोलन को बहुत बेरहमी से दबा दिया और हालात ऐसे बने कि ख़ामनेई को अपना ही मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। फिर एक सफ़र शुरू हुआ। वो कभी इराक गए, कभी सीरिया, कभी तुर्की। रुहुल्लाह ख़ामनेई को अपनी जान से ज़्यादा अपने मुल्क से प्यार था। उन्हें डर था कि कहीं सच की ये आवाज़ लोगों तक पहुंचने से पहले ही दबा ना दी जाए। और आखिरकार दुनिया की ठोकरें खाने के बाद उन्हें एक मुल्क में पनाह मिली, फ्रांस की सरजमीन पर। फ्रांस में जाकर वो रहने लगे। वहाँ से भी अपना पैगाम ईरान की आवाम तक पहुँचाते रहे।
मगर उनके इन पैगाम का ईरान के लोगों पर उतना असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो भी रजा पहलवी के खिलाफ आवाज उठाता उसका अंजाम बहुत खौफनाक होता। रजा पहलवी की खुफिया एजेंसी सवाक जो भी उसके खिलाफ बोलता उसे रात के अंधेरे में उसके घर से ही उसे उठा लिया जाता। सिर्फ वो ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली को निशाना बनाया जाता। ऐसा बेरहम टॉर्चर किया जाता कि लोग दर्द से पुकार उठते और कई लोग इसी टॉर्चर में अपनी जान गंवा देते। खौफ इतना फैल चुका था कि अब कोई भी रजा पहलवी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। रजा पहलवी अमेरिका की बातों में आकर वेस्टर्न कल्चर और वाइट रेवोल्यूशन लाता है। ये अमेरिका के कहने पर वाइट रेवोल्यूशन लाता है और इसे शराब पीना और अय्याशी का बहुत बड़ा शौक था। तो इसने कहा, लोग हम पर उंगली उठाएंगे तो इससे अच्छा है सबको शराबी बना दो, सबको अय्याश बना दो। 1989 की बात है। उस वक्त लड़कियों की स्कूल की ड्रेस भी बदल चुकी थी। अब एक नया कल्चर बन चुका था जिसे अमेरिका से आया हुआ बताया जाता था। लेकिन 1978 में रजा पहलवी ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने सब कुछ बदल दिया। आठ सितंबर 1978 जुम्मे का दिन। लोग नमाज पढ़कर सड़कों पर उतर रहे थे और खुल के उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। पूरा ईरान रजा पहलवी के खिलाफ खड़ा हो चुका था। और दूसरी तरफ अमेरिका का प्रेसिडेंट जिमी कार्टर रजा पहलवी का साथ दे रहा था। तभी रजा पहलवी ने अपनी पुलिस और पैरामिलिट्री को ऑर्डर दिया और फिर बेगुनाहों पर गोलियां चलवा दी और इस प्रोटेस्ट में हजारों लोग मारे गए। इस दिन को ईरान की तारीख में ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ये गोलियां चली, आंदोलन दबा नहीं बल्कि और भड़क उठा और देखते ही देखते पूरा ईरान इस बगावत में शामिल हो गया। गली गली में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, रजा पहलवी मुर्दाबाद। और जब रजा पहलवी ने ये मंजर देखा तो उसे समझ आ गया अब यहाँ रुकना उसके लिए इम्पॉसिबल है। 16 जनवरी 1989 वो दिन जब मोहम्मद रजा पहलवी ईरान छोड़कर भाग जाता है। और दूर फ्रांस में बैठे रुहुल्लाह खामनाई ये सब देख रहे थे। फरवरी 1989 में रुहुल्लाह खामनाई ईरान वापस आते हैं। आप सुनकर और देखकर हैरान रह जाएंगे। जब रुहुल्लाह खामनाई ईरान वापस आए तो करीब 50 लाख लोग उनके इस्तकबाल के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। पूरा ईरान जैसे उनका स्वागत कर रहा था। 11 फरवरी 1989 वो दिन जब ईरान में एक नया दौर शुरू हुआ और उसी इनकलाब के बाद रुहुल्लाह खामनाई सिर्फ एक नाम नहीं रहे बल्कि इस नए निजाम के सुप्रीम लीडर बन गए। सन 1989 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान में असल खतरा अब शुरू हुआ था। खतरा किसी और मुल्क से नहीं बल्कि ईरान के अंदर ही था। अगर वही फौज जो कल तक रजा पहलवी की वफादार थी आज फिर से तख्ता पलट कर दे तो ईरान की रेगुलर आर्मी अर्तेश रजा पहलवी की वफादार थी। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान को इस बात का डर था कि वो को अप कर सकती है, इसलिए एक नई फोर्स चाहिए थी जो सिर्फ इनकलाब के लिए वफादार। ईरान के नए प्रेसिडेंट रुहुल्लाह खामनाई ये सब देख रहे थे और समझ रहे थे और वो जानते थे अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो इनकलाब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। और फिर एक फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जिसने ईरान की ताकत का नक्शा बदल दिया। एक नई फौज बनाई जाएगी।
5 मई 1989 वो तारीख जब IRGC पहली बार दुनिया के सामने आई। और फिर ज़ियाउल्लाह खामनाई ने वेस्टर्न कल्चर और व्हाइट रेवोल्यूशन को खत्म कर दिया और ईरान को एक नई पहचान दी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और पूरे मुल्क में इस्लामिक कानून को लागू कर दिया गया। باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون‌ریزی‌هاست. بریزید خون‌ها را. زندگی ما जहाँ जहाँ डांस बार और अय्याशी के अड्डे खुले हुए थे उन्हें एक एक करके बंद करवा दिया गया। ईरान अब पूरी तरह बदल चुका था। अमेरिका ने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसकी कीमत उसे पूरी दुनिया के सामने चुकानी पड़ी? ये राज आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। और अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, जब शाह रजा पहलवी ईरान छोड़कर भाग गया था तो वो इधर उधर भटक रहा था, यूरोप, कभी तुर्की, कभी ब्रिटेन, लेकिन कोई भी मुल्क उसे पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। हर दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका था, लेकिन फिर एक दरवाजा खुला, एक मुल्क जिसने उसे पनाह दी, और वो मुल्क था अमेरिका। और उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट था जिमी कार्टर। जिमी कार्टर ने शाह रजा पहलवी को पनाह देकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी कीमत उसे आगे चलकर चुकानी पड़ी। जैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने शाह रजा पहलवी को पनाह दी, ईरान की आवाम के दिलों में गुस्से की आग भड़क उठी, क्योंकि यही वो अमेरिका था जिसने कभी मोहम्मद मोसाडेक को हटवाया था और गिरफ्तार करवाया था, और अब वही अमेरिका शाह रजा पहलवी को बचा रहा था। ईरान के स्टूडेंट और आम जनता खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो गई और एक ही आवाज गूंजने लगी, अमेरिका, शाह रजा पहलवी को हमें सौंप दो, हम उसे तेहरान की सड़कों पर फांसी देंगे। धीरे धीरे ये मांग पूरे ईरान की आवाज बन गई, लेकिन अमेरिका उसे वापस देने को तैयार नहीं था। उसने कहा उसे कैंसर है, वो हमारे यहाँ इलाज करवाएगा, और यहीं से हालात और बिगड़ गए। 4 नवंबर 1979 ईरानी स्टूडेंट अमेरिकी एम्बेसी को चारों तरफ से घेर लिया, और देखते ही देखते भीड़ इतनी बढ़ गई कि वो एम्बेसी के अंदर घुस गए। अंदर घुसकर उन्होंने 52 लोगों को पकड़ लिया। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये थे अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिसर, डिप्लोमेट। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और तेहरान की सड़कों पर उनकी परेड निकाली गई। उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया गया